बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बाटर और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाजरीन, 3 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब लाहौर थे, गवर्नर हाउस में थे। मुलाकात हुई 1.5-2 घंटे की। बॉडी लैंग्वेज क्या थी उनकी, खुशगवार मूड में थे, गल्लां खुलियाँ खुलियाँ करते हैं वैसे सदर मुमलिकत साहब। और आरिफ अलवी साहब ने फरमाया है कि -1 इमरान खान ते खौफनाक, इस पर बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम ने बात करने की बतौर सदर मुमलिकत काफ़ी कोशिशें की है, लेकिन हुकूमत की जानब से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। ताहाल कौन मुलाकात करना चाहता है, खान साहब क्या चाहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जब हम गवर्नर हाउस से निकल रहे थे तो एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने आके हमारे कान में बताया था कि 2 या 3 रोज़ के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वडे साहब के साथ होने लगी है मुलाकात। और आरिफ अलवी साहब कान में बता गए हैं कि आप तैयारी करें, अब आखिरी मराहल में है। इसके साथ साथ पंजाब कबीना निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने 11 रुकनी अपनी सूबाई वज़रा की पूरे क्रिकेट टीम के 11 अफराद के सिग्नेचर दिए कर, जब जिसमें से तकरीबन 8 ने आज ओथ भी उठा लिया है। बड़ी अजीब सी निगरान सूबाई वज़रा की एक लॉट सामने आई है। मतलब थोड़ा सा अफसोस भी हुआ है कि हम साफ़ी लोगों पे तनकीद तो बड़ी करते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब हम अपने ही झांक कर देखें तो फिर हमें थोड़ा सा गंद भी कई दफ़ा नज़र आता है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने कौन से बनाए हैं 11 अफराद, उनके बारे में भी आपको अच्छी डिटेल देता हूं। उनके नाम क्या है और उनकी अंदरूनी कहानियां हैं क्या। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सदर मुमलिकत। जी हाँ, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जब आज लाहौर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को मदऊ किया, खाकसार भी उसमें शामिल था। हम भी चले गए, सलाम किया, बह गए। आरिफ अलवी साहब ने मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। उसमें उन्होंने फरमाया है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान घर के बड़े हैं, तो आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं, ताहाल आपको कामयाबी नहीं हुई, क्या इमरान खान ही मानदा या कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इतना प्रेशर है खान के ऊपर, शराइत इतनी सख्त है जो आज तक आप इसमें कामयाब नहीं हो सके। तो सदर मुमलिकत साहब ने फरमाया कि मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, आई विल डू माई बेस्ट। बट उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। जी हाँ, ये उनका कहना है और ये वाज़िया है कि हुकूमत वक्त जो है इस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं चाहती है। उनका ये कहना था आरिफ अलवी साहब का कि मेरे पास इसहाक डार साहब भी आए थे, मैंने उनको भी ये बात की थी कि आप मुज़ाकरात को लेके आगे चले। फिर एक दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या 1 to 1 कोई सदर आसफ जरदारी साहब से या मरियम नवाज साहबा से मुलाकात का इम्कान। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बात, आप क्या बात कर रहे हैं, बात ABC भी नहीं है। हम लोग सब ये सोच रहे थे कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है उसके ज़रिए अभी निगोसिएशन चल रही है PTI और मुस्लिम लीग काफ की। मौशत मेरी डूब रही है, डॉलर किथे, पाउंड किथे, सोना 200। ओ भाई मेरे मुंह 2 लाख नहीं निकलता, 200-400 की गल करो। अबे वो 2 लाख से ऊपर जा रहा है भाई। इन हालात में भी अगर मेरे सियासतदान जो है वो मुल्की टेबल पर नहीं बैठेंगे तो हैरान कुन अमर है। लेकिन सदर मुमलिकत साहब ने वाज़िया कर दिया कि ना सिर्फ इसहाक डार बल्कि 2-3 और रहनुमाओं से भी बात की है। और उन्होंने मेरे दोस्त के सवाल के जवाब में कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, इस वक्त तो जो 2nd या 3rd लेयर की जो होती है क़यादत, उसके भी मुज़ाकरात नहीं है, लेकिन लिहाजा मुज़ाकरात हैं ही नहीं। जबकि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान को करने की कोशिशें की जा रही हैं, और अगर माइनस इमरान हुए तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। शहबाज शरीफ के मतलब उन्होंने ये बात की। जब उनसे पूछा गया कि वो इत्माद का वोट लेंगे या नहीं, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि शहबाज शरीफ को इत्माद क्यों लेगा, इत्माद का वोट, उसको इत्माद के वोट की लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका मतलब ये था कि उसके पास नंबर ऑफ गेम शहबाज साहब के साथ पास है पूरी। लिहाजा इसके साथ साथ आखिरी बात आरिफ अलवी साहब की, फिर हम आपको आगे लेके चलते हैं कि बाहर निकलते हुए क्या बात हुई। आरिफ अलवी साहब की मुझे बड़ी एक अच्छी बात लगी जब उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रेसिडेंट हाउस को
अपनी लाइटें जो है वो बहुत कंट्रोल की हैं। मैंने अपनी छत के ऊपर लगवा लिया है सोलर। और वो कहते हैं कि हम तो घर में चलते फिरते लाइटें भी ऑफ करते हैं, और जो फूड लेता हूँ वो भी अपने पैसों का लेता हूँ, सिक्योरिटी का फूड मैं नहीं लेता। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था उस वक्त कि यार मैं शायद को फ्रांस या अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है जो इस तरह की पढ़ी लिखी गुफ्तगू कर रहा है। गुफ्तगू बहुत बड़ी थी, लेकिन उठते हुए मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उनको कहा कि आप घर के बड़े हैं तो फिर कुछ ना कुछ करें, और क्या इन्फॉर्मेशन आपको। उसने कहा मैं अखबार और टीवी से लेता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि सदर मुमलिकत, बहरहाल हुंदा सदर मुमलिकत है, उसको कोई ना कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। मुल्क मेरा किस साइड पर जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बड़ी खबर ब्रेक करता जाऊं कि जब हम गवर्नर हाउस से निकल रहे थे तो उस वक्त हमें ये इत्तला मिली है आज ही कि 2 से 3 रोज में आरिफ अलवी साहब ने इस टॉपिक पे हमारे साथ उस वक्त ऑन द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू थी वो तो बात नहीं की, पता नहीं ऑफ द रिकॉर्ड थी या क्या थी, लेकिन ये मेरे पास खबर आज आई है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान को कह दिया है कि अब हुकूमत की तरफ से हो गई है ना बाबा ना, क्लियर कट, कोई चक्कर नहीं। अब उनसे निगोसिएशन का मैंने तो नहीं करनी, क्योंकि मामला जो मैं कर सकता था वो हो गया है। लिहाजा आपकी होगी नहली, आपने होना गिरफ्तार, और ये सब काम होने हैं इससे पहले कि आप एक भरपूर वार करेंगे या थोड़ा सा 4 स्टेप पीछे होंगे। लेकिन मैं अब सिर्फ एक काम बतौर सदर मुमलिकत आपका कर सकता हूं, और जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूं, और 90% तक उनका कहना है इमरान खान को, जी हां, उनका कहना है इमरान खान को कि 90% तक मैं कामयाब हो चुका हूं कि आपकी किसी तरीके से वड्डे साहब के साथ मुलाकात जो है उसका बंदोबस्त कर दूं। अब आप देखेंगे कि चंद रोज में अगर इस्लामाबाद इमरान खान साहब एवं ज़रा टूर लाने के लिए गए तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि कहानी किस तरफ से किस तरफ जा रही है। और अगर जमान पार्क में ही रहे तो वड्डे साहब तो फिर कहते आने नहीं, लिहाजा वो खबर फिर गलत होगी। लेकिन कभी इम्कान ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी काम लगा जाएंगे। इसके साथ साथ मैं जो पहले आपसे बात कर रहा था, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जो काबीना है जिसके साथ उन्होंने गुजारने हैं 3 माह, लेकिन उनका दावा एक ज़राए ने मुझे बताया था कि ये जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है ये को 8-9 महीने की खेड होती है। पता नहीं आइन में तो उसकी गुंजाइश मेरी ये नहीं समझ कि वो हाउ इट पॉसिबल, लेकिन बहरहाल ये चीज़ है कि वो आने का मकसद उनका एक लंबी इनिंग्स खेलना, वनडे मैच नहीं है, 5 रोज़ा मैच है। लेकिन लुत्फ़ की बात इसमें यहाँ ये बताता चाहूँ आपको कि जो 8 रुकनी निगरान वज़ीर आला ने कमेटी आज काबीना बनाई, उसके नाम ज़रा गौर करें, आपको लुत्फ़ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर उसमें नाम अगर हम पढ़ें तो पहला नाम है हलफ उठाने वाली निगरान काबीना में SM तनवीर। अब SM तनवीर साहब जो हैं वो SM मुनीर साहब के बेटे हैं और बड़े सनतकार थे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और आपको याद होगा वाइस चेयरमैन एक SM इमरान साहब भी थे, बाद में झगड़ा हो गया था DG LDA के साथ, को मसला मसाइल थी। ओ उनके सगे भाई SM इमरान के और SM मुनीर साहब के जो बेटे हैं वो लग गए हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब के नीचे। SM तनवीर एक होएगा वज़ीर। दूजा मिस्टर डॉक्टर जवेद अकरम, वड्डा नाम, वड्डा डॉक्टर। अच्छा जी, डॉक्टर जवेद अकरम के बारे में जब हमने सोचा कि ये साहब कौन है तो उसको बारे में हमें फौरी ध्यान, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मलक परवेज साहब हमारे दोस्त MNA इंतकाल कर गए हैं, उनके भाई जस्टिस क्यूम साहब वो वडी वो वायरलेसा वीडियो पैगाम शगाम ये वो पुरानी गल्ला उनके भाई। और जो लुत्फ़ की बात है ना, लुत्फ़ की बात हमें ये लगी कि CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब का इकलौता साला, जो इकलौता साला है भाइन जड़े ने साले दे सुसर भी ने, जी हाँ, ए भाइन दे सुसर जड़े ने डॉक्टर जवेद अकरम ने, इकलौते साले दे 2 सूबाई वज़रा। थर्ड, तीसरा नाम आएगा इब्राहिम मुराद का। इब्राहिम मुराद साहब जो हैं वो UMT का मालिक है, मालिक के बेटे हैं, वड्डा ना है और वड्डी जगह से आए हैं। मीनू नहीं पता भाई कितों आया, मैनू की पता हो। आगे चलिए, बिलाल अफजल, चौथा नाम आया है बिलाल अफजल।
बिलाल अफजल के बारे में भी मैं कोई बात नहीं कर सकता नाजरीन, मैंने दुनिया टीवी में काम किया हुआ है, मैं अब अच्छी भली नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ से मैं नौकरी छोड़ आया हूँ। वहाँ पर दुनिया टीवी में जब मैं काम करता था ना तो पंजाब ग्रुप और कॉलेजेस वगैरह कुछ होंगे सी, सही याद नहीं गा, तो वो मियाँ ग्रुप होता था ना, वो साढ़े नाज़म वीरे अदरीस हनीफ ज़िला नायब नाज़म मियाँ आमिर साहब ज़िले के नाज़म हुए थे, सुहेल अफजल, वो सारा निगरान नगरून मियाँ अमरदीप पार्टी, उनका बेटा बिलाल अफजल, आगे चले यार। डॉक्टर जमाल नासिर साहब, ये डॉक्टर जमाल नासिर साहब, ये एक और नया नाम आ गया। अब डॉक्टर जमाल नासिर साहब जो हैं, उनका नाम जब हमने सुना तो वो पिंडीवाल लगे थे, और आपको पता है शेख रशीद बोल सकता है पिंडीवाल के मुतालिक, मैं पागल हूँ को पिंडीवाल के मुतालिक बात करूँ। आगे चले, डॉक्टर जमाल नासिर बहुत अच्छा आदमी भाई होगा, मैं नहीं जानता। मंसूर कादर साहब, मंसूर कादर साहब जो हैं वो भी बड़ा अच्छा नाम है, साबिक कमिश्नर गुजरांवाला। और लुत्फ की बात बताऊं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनके तलक वासे होते हैं, लेकिन मैं आपको असल कहानी जो लेके जा रहा हूँ ना, जब मैंने पहले कहा था कि हमें अपनी तरफ देखना चाहिए, हर रिश्ते के साथ साफ़ी ही क्यों निकल रहा है, मेरी समझ से बालातर है यार। साफ़ी ऐसी एड्डी वड्डी हो गए हैं कि निगरान वजीर आला पंजाब दे जिन्हें लैफ्ट राइट सज्जे खब्बे 8-11 वजीर होंगे, वो कोई ना कोई नथी साढ़े नाल ही होएगा। हैरान कौन बात है, कैसे? ऐसे जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी कर रहा था, मंसूर कादर की। जी हाँ, मंसूर कादर साहब साबिक कमिश्नर गुजरांवाला, अच्छा वो अपना एक दिन जियो के साथ, माफ़ी चाहता हूँ, एक दिन जियो के साथ। सुहेल वड़ाई साहब, अपने सुहेल भाई सुहेल वड़ाई साहब हूँ पेनोई ओ की अंग्रेजी की कहते हैं, बेनोई को नहीं समझ नहीं आ रही। अच्छा आगे चलते, सैयद असफर अली नासिर साहब, वो कौन साहब ने भाईजान? अब देखें ये आमिर मीर साहब, अपना 8वें का प्रोग्राम जियो वाला भाई हमद मीर, और अब भाई उसका आमिर मीर साफ़ी, वो गुगली चैनल बहुत अच्छा चैनल चलता है, उसमें वो गुगली मारते हैं। जैसे अब्दुल कादर स्पिनर जो थे हमारे, वो लेग ब्रेक करते थे, उनका लफ्ज़ था कि मैं गुगली मारता हूँ, जब वो गुगली मारता था आउट हो जाता। अब गुगली चैनल की पॉलिसी किन भाइयों की फेवर में है, किन के अगेंस्ट है? जर्नलिस्ट का वड्डा ना आए, सानू की लोड़ किसी से गल करन दी होती। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखें ये 8 तकरीबन लोगों ने उठा लिया। 9वां वाब रियाज क्रिकेटर, अच्छा जी, उन्होंने सिटी 42 पे मेरा ख्याल है कोई प्रोग्राम शुरू करते होंगे सी, काफ़ी मेहनत की है 24 चैनल पे भी और सिटी 42 पे भी, वाब रियाज, लेकिन वो बड़ा क्रिकेटर है, मेरिट पे बनता है, ठीक है। अच्छा यार, वो पता नहीं बड़ा मुश्किल सा नाम है, एक और है तमकनत, लेकिन अगर मैं एब्रीवेशन या मैं तलफ़ुज़ की दागी माफ़ी दे देंगे, लेकिन वो बड़ी औरत है, खातून है, इंतहाई शरीफ और बड़ी वज़ादार औरत है, और नजम सेठी साहब के प्रोड्यूसर हैं शायद वो, या कंटेंट एडिटर नहीं होते भाई। नजम सेठी से प्रोग्राम दे विच 24 में अगर कोई काम लड़की कर रही हो और मोहसन नकवी साहब के चैनल में काम कर रही, तो वो आम खातून होगी। कमाल बात कर रहे हैं आप। तमकनत एक बड़ा नाम है और मेरिट पे है, वजीर होना चाहिए जर्नलिस्ट को, क्योंकि जर्नलिस्ट इंसान नहीं होते, उनको भी होना चाहिए। नसीम सादक साहब, मुख्तसरन नाजरीन आपका वक्त ना ज़ाया कि मैं करूँ, इन शॉर्ट 11 सूबाई वज़रा है जो इस वक्त नोटिफिकेशन जो है ना, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है नोटिफिकेशन, साढ़े CM पंजाब साहब ने सिग्नेचर कर दिए हैं और ये नोटिफिकेशन है, और ये 11 का जो है नाम नोटिस CM साहब ने लिख दिया है। और इसके बाद गवर्नर साहब ने अभी मेरे वीलॉग से कुछ लम्हे पहले 8 जो मैंने नाम आपको गिनाए हैं, मेजॉरिटी उसमें कौन सी पार्टी शामिल है आपको समझ आ गई होगी, वो बंदों ने ओथ भी लिखा है चुक। लेकिन आखिरी खबर मैं करके आपको वाइंड अप कर दूं एक बात की, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पिशावर दे पठान ने सईद गुल साहब उन्होंने ना आए, अपने भी बड़े भाई ने, वैसे चाचू कभी प्या देंगे होंगे, उनसे मैंने आने से पहले अभी फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मैं क्या सर वीलॉग करने जा रहा हूँ, खबर शबर है? उन्होंने कहा कोई खबर शबर मेरे पास नहीं होती, ना मुझे फ़ोन किया करो खबरें के लिए। लेकिन हमारे अंदरूनी ज़राए ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आला मोहसन नकवी को असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। जी हाँ नाजरीन, ये जितने निगरान सूबाई वज़रा हैं, इनको भी अपने असासे अब इलेक्शन कमीशन को भिजवाने पड़ेंगे। इवन के निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसन नकवी साहब अपनी बीवी बच्चों के असासाजात भी 3 रोज़ में देने के पाबंद हैं।
हम लोग सियासतदानों पर तो बड़ी तनकीद करते थे, ओ फलाना फौजी जनाब वो पिज़्ज़ा हट वाला, तो ओ जनाब फलाना बर्गर वाला। अब हम साफ़ी भी बनने लगे हैं सियासतदान, निगरान वज़ीर आला और निगरान सूबाई वज़रा। तो हमको भी देने हैं असासे, कौन सी कंट्री में मेरी जायदाद है, फ्लैट मेरा कहाँ है, पैसे मेरे कहाँ हैं, बच्चों को मेरे पास क्या है, तमाम चीज़ ऑन द रिकॉर्ड करनी है। अब हमको इलेक्शन कमीशन में 3 रोज़ के अंदर देने के पाबंद है, और अगर 3 रोज़ के अंदर वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना ने असासे नहीं देते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगी तुन, अल्लाह ना करे इनको दे तुन। जब भी कोई नई खबर आई फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के वीलॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।